राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा के होने या ना होने का ज्ञान कैसे होगा। क्या विश्वास करने से कि वो है परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा? परमात्मा है, दिखता क्यों नहीं? प्रमाण क्यों नहीं है उसके? उपनिषद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, राधा स्वामी मत की पुस्तकें कहती हैं कि वो है, फिर भी कोई पता मालूम नहीं पड़ता और ये समझ नहीं आता हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में संत वाजिद जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत से आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता जरूर करें जी। ये जो आपका मन भजन सिमरन के वक्त आपको तंग करता है, तरह तरह के सवाल उठाता है, कुछ प्रश्न हैं जो खाए जाते हैं आपको अंदर ही अंदर, और भजन सिमरन में आप गहरे नहीं उतर पाते, तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसा वाक्य, कोई ना कोई ऐसी तुक, कोई ना कोई ऐसी लाइन आपके हृदय में उतर जाए। क्या पता आपके किसी प्रश्न का आपको जवाब मिल जाए वीडियो के किसी भी सेक्शन में। तो उसके लिए आप जी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुन सकते हैं, ताकि आप लोगों की भजन सिमरन में तरक्की हो पाए। बाकी ऐसा भी नहीं है कि कोई बाधित करता हूँ आप लोगों को, आप स्वतंत्र हैं, परंतु मेरा कहना जो फर्ज था मैंने कहा, बाकी आप स्वतंत्र हैं अपनी इच्छा पर। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ रहे हैं। वाजिद जी की वाणी है, पीव वस्या परदेस कि जोगन में भई, उन्मनी मुद्रा धार फकीरी में लई, ढूंढिया सब संसार की अलख जगाया, हरि हाँ वाजिद वह सूरत वह पीव कहूँ नहीं पाया। पीव वस्या प्रदेश की जोगन में भई। संत वाजिद जी की वाणी है। अक्सर भक्त परमात्मा को परमात्मा की तरह न याद करके प्यारा शब्द का उपयोग करते हैं। प्यारा शब्द कि मेरा वो प्यारा परमात्मा की जगह इस्तेमाल करते हैं। वाजिद जी फरमा रहे हैं कि प्यारा बहुत दूर है, ये भी ठीक पता नहीं कि कहाँ। प्यारा बहुत दूर है, ये भी ठीक पता नहीं कि कौन। प्यारा बहुत दूर, यह भी पता नहीं कि उसका रूप क्या, रंग क्या, नाम क्या, धाम क्या। प्यारा बहुत दूर, यह भी पता नहीं कि है भी या नहीं है। भक्त की पीड़ा, हम सभी की यही पीड़ा है। कैसे विश्वास कर लें कि वो है? भजन सिमरन तो किए चले जा रहे हैं, फिर भी कैसे ये तय करें कि वो है? भक्त की पीड़ा, प्यारे का होना भी अभी प्रमाणित नहीं है।
सरोवर होगा भी कहीं, इसका कोई सबूत भी नहीं है। सबूत तो मिले कैसे जब तक सरोवर न मिल जाए। हाँ, और लोग कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं, मीरा कहती हैं, बाबा नानक कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, रविदास जी कहते हैं, और लोग कहते हैं, पर औरों का कैसे भरोसा हो। कौन जाने झूठ ही कहते हो, क्योंकि कहने वाले तो बहुत कम हैं, अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं, इतने से ही तो हैं। और परमात्मा जिनको नहीं मिला है वे तो अनंत है। परमात्मा जिनको नहीं मिला उनकी तो बड़ी भीड़ है, जिनको मिला वे तो बहुत कम है, इक्के दुक्के कभी किसी को। कौन जाने झूठ ही कहते हो, कौन जाने झूठ शायद ना भी कहते हो, खुद ही धोखा खा गए हो, किसी सपने को सच मान लिया हो, किसी मन के भ्रम में उलझ गए हो, किसी विभ्रम के शिकार हो गए हो। कौन जाने कैसे भरोसा करो। दूसरे पर भरोसा हो नहीं सकता, अपना अनुभव हो तो ही श्रद्धा उमगती है। लाख चाहे कोई संत कहे कि वो है, कैसे मानोगे, कैसे भरोसा करोगे। इज्जत मान सम्मान सामने वाले की करते हो, कह दोगे कि जी हाँ है, अंतस में तो अविश्वास बना ही रहेगा, वो डाउट बना ही रहेगा। दूसरे पर भरोसा हो नहीं सकता, अपना अनुभव हो तो ही श्रद्धा उमगती है। अपना अनुभव न हो तो विश्वास सब सांत्वनाएं हैं, थोथी ऊपर ऊपर मन को समझाने को है, मान लेने की है। और मान लेने से कोई यात्रा नहीं होती। तुम लोगों ने सुना है, सदा कहा गया है, विश्वास कर लो जी तो ज्ञान होगा। अगर तुम लोग विश्वास करते रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, परम आत्मा कौन है। इससे बड़ी झूठी कोई और बात नहीं हो सकती। ज्ञान हो तो विश्वास होता है। विश्वास पहले नहीं, विश्वास परिणति है, निष्कर्ष है। बोध हो तो श्रद्धा का फूल लगता है। श्रद्धा पहले नहीं हो सकती। अब तुम लोग जरा सोचो, सुबह सवेरे उठते हो, कैसे पता लगता है कि सुबह हो गई। सूरज निकला, पहले लाली होती है सूरज की, धीरे धीरे पूरा आ जाता है, रोशनी हो जाती है, पता चल जाता है कि जी हाँ सूरज है। सबसे पहले सूरज के होने का ज्ञान हुआ, फिर श्रद्धा जगी कि वो है। तो आप लोगों ने भी वही सूरज देखा, मैंने भी वही सूरज देखा। तो मेरे और आपके जानने में कोई भेद नहीं। कोई सन कहेगा, कोई सूरज कहेगा, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने देश, अलग अलग भाषाओं में बोलेंगे कि हाँ जी ये वो है। तो ज्ञान पहले होता है सूरज के निकलने का, और श्रद्धा बाद में होती है। हाँ, किसी तरह ठोक ठांग कर बिठा लोगे श्रद्धा को तो क्या उसका मूल्य है, कैसी क्या उसकी अर्थता। भीतर तो संदेह जगता रहेगा ना, भीतर तो प्रश्न बना ही रहेगा ना। इसलिए तुम लोग पृथ्वी पर इतने धार्मिक लोग देखते हो, और फिर भी अधर्म के सिवाय पृथ्वी पर और है क्या। सभी लोग
खुद को सत्संगी कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, कोई भगवाधारी है, कोई सफ़ेद धारी है, कोई नीले पीले वस्त्र जो जी में आए पहन लेता है। सोचते हैं कि जी काम हो गया, हम हो गए जी धार्मिक। मंदिर जाने लगे तो धार्मिक का तगमा लगवा देते हैं अपने आप को। मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, सत्संग सेंटर, चाहे किसी का भी हो, सोचते हैं कि जी धार्मिक हो गए। और कुछ मूर्ख तो ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि संतों की वाणी अपने मोबाइल फ़ोन पर चला लेने से या टीवी पर धार्मिक धारावाहिक प्रवाह देख लेने से वो धार्मिक हो जाते हैं। तो ये मूर्खता है। सत्संग सुनने से कोई धार्मिक नहीं होता भाई। धर्म के लिए काम करना पड़ता है, ईमानदारी, सत्कर्म। और क्या करोगे भाई? अधर्म देखते हो तुम इस दुनिया में, पूरी पृथ्वी में त्राहिमाम त्राहिमाम हुआ रखा है। कभी कोई देश लड़ रहा है, कभी हिंदी बोलने वाले अंग्रेजी बोलने वालों से लड़ रहे हैं, कभी कोई लड़ रहा है तो कभी कोई लड़ रहा है। करें तो करें क्या भाई? अगर इतने धार्मिक लोग सच में होते तो अधर्म क्यों फैलता? ये जितने भी मूर्खानंद आज पैदा हो रहे हैं, क्यों पैदा होते? धार्मिक तो धरती पहले थी, कुछ हद तक थी, 30 से 40%। अब का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो कोई 0.01% धरती धार्मिक है। बाकी सब ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। कोई सफेद वस्त्र पहन लेता है जी, हो गए सेवादार जी। टोपी धारण कर ली सर पर, भेष बना लिया साधु का, साधुता आई नहीं। क्या करोगे उस भेष का? ये है दूरी परमात्मा से। उस प्रेमी की कठिनाई समझो जिसे उसके प्रति प्रेम पैदा हो गया है, जिसे देखा नहीं। उसके प्रति आकर्षण पैदा हो गया है जिसका कोई पता नहीं। पता हो तो भी मिलना सुनिश्चित कहाँ है भाई? मजनू को पता है लैला का, मिल कहाँ पाती है? मजनू की पीड़ा कुछ भी नहीं, कम से कम उसे पता तो है। कम से कम उस रास्ते पर तो खड़ा हो जाता है जहां से लैला गुजरती है। दूर से ही सही झलक तो देख लेता है। मजनू की पीड़ा कुछ भी नहीं है भक्त की पीड़ा के मुकाबले। कहाँ है वह राह जहां भक्त खड़ा हो जाए? कैसे खड़ा हो जाए? कहाँ खड़ा हो जाए? किस राह से उसका गुजरना होता है? किस राह से निकलता है उसका स्वर्ण रथ? किस घड़ी में निकलता है उसका स्वर्ण रथ? कुछ भी तो पता नहीं। मगर जिसका कोई पता नहीं, उसके प्रति भी प्रेम का जन्म हो सकता है। बड़ी छाती चाहिए इस प्रेम के लिए। भोजन का पता ना हो, भूख लग सकती है ना? तो प्रेमी का पता ना हो, प्रेम पैदा हो सकता है। सरोवर का पता ना हो, प्यास लग सकती है ना? मंजिल का पता ना हो, यात्रा की आकांक्षा तो जग सकती है ना? अज्ञात की खोज पर निकलता है भक्त, उसका साहस अदम्य है, कहो दुस्साहस है। जो लोग चांद पर जाते हैं हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं, दुस्साहस करते हैं वे। लेकिन चांद पर जाने में कोई इतना दुस्साहस नहीं है। चांद है तो दिखाई तो पड़ता है, फासला कितना ही हो नापा जा सकता है। मगर परमात्मा और आदमी के बीच फासला ऐसा है कि नापने का कोई उपाय नहीं। परमात्मा दिखाई भी तो नहीं पड़ता,
इस अदृश्य की यात्रा पर जो निकलता है उसकी छाती समझते हो? उसकी हिम्मत, उसकी जोखिम उठाने की, आग में कूद जाने की बात है भाई। तो ठीक कहते हैं रहीम जी, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, पीव वस्या परदेश की जोगन में भई। बाजिद जी कहते हैं कि तुम ना मालूम किस प्रदेश में बसे हो, कितनी दूरी पर तुम्हारा घर है, कुछ पता नहीं। उस घर में तुम हो भी या नहीं यह भी पता नहीं। कुछ मेरी सोचोगे और मैं तुम्हारे लिए जोगन हो गई, और मैं तुम्हारी प्यास से भर गई, और मैं तुम्हें पुकारती हूं, और मेरा रोआ रोआ तुम्हारी प्रार्थना बन गया है, और मेरी धड़कन धड़कन में तुम समा गए हो। ये पीड़ा है भक्त की, ये पीड़ा बड़ी अनूठी है, और ये पीड़ा बड़ी सौभाग्य भी है। जो बहुत धन्य भागी है उन्हीं के जीवन में ऐसा अवसर आता है। अदृश्य से जो आकर्षित हो जाते हैं, अगोचर की जो खोज पर निकल पड़ते हैं, अज्ञात में जिनकी उत्सुकता जग जाती है, यही मनुष्य जाति के नमक है। इन्हीं के कारण मनुष्य के जीवन में थोड़ा गौरव है, थोड़ी गरिमा है। नहीं तो धन के खोजी हैं, पद के खोजी हैं, दिल्ली की यात्रा पर निकले लोग हैं, ये कूड़ा करकट है। इन्हीं के कारण मनुष्य का गौरव है, अगरिमा है। इन्हीं के कारण मनुष्य पतित है, क्षुद्र है। और क्या है भाई? पीव वस्या परदेश की जोगन में भई, उन्मनी मुद्रा धार फकीरी में लई। उन्मनी मुद्रा धार, अब इस उन्मनी शब्द को समझना, क्योंकि यही भक्त की साधना का सारसूत्र है। रहस्यों का रहस्य, महामंत्र, मूल बीज उन्मनी मुद्रा। उन्मन का अर्थ होता है वही जो जैन फकीर कहते हैं, नो माइंड। उन्मन का अर्थ होता है जहां मन नहीं, मन के पार, मनातीत अवस्था। उन्मनी मुद्रा धार फकीरी में लई। जिन्होंने फकीरी ले ली है और उन्मनी मुद्रा नहीं धारी है, उनकी फकीरी पाखंड है। तुम्हारी भाषा में बाजिद जी कहते हैं, जिन्होंने नामदान ले लिया है और उन्मनी मुद्रा नहीं धारी है, उनका नामदान पाखंड के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि मनदीप बेटा कोई नियम कानून। मैं कहता कोई नियम नहीं, मैंने किसी नियम को माना नहीं, सृष्टि के नियमों को छोड़कर। जैसे छत से छलांग लगाऊंगा तो गिरूंगा, हड्डी पसली टूटेगी। आड़ा टेढ़ा चलूंगा तो गिरूंगा, हड्डी टूटेगी। तेज रफ्तारी से चलूंगा तो मुंह हाथ टूटेंगे। सृष्टि के कानून के सिवाय मैंने कोई नियम नहीं माने। खुद नहीं माने तो तुम भी क्यों फिक्र करते हो भाई? मैं कहता हूं एक ही नियम है, मन के पार हो जाओ, ध्यान में डूबो, उन्मनी मुद्रा धारो। मन को पोंछो और मिटा दो। मन को मिटाने की कला है मन के पार हो जाना, कुछ न करना। अब जरा सोचो, कुछ न कुछ करोगे, जो भी करोगे वो मन के दायरे में ही तो होगा। अब जैसे आप लोग ये प्रक्रिया करते हो जाप की, जाप से क्या होता है?
जो ख्याल बाहर फैला हुआ है दुनिया में, तुम्हारे काम धंधे में, तुम्हारे बाल बच्चों में, पति में, पत्नी में, वो ख्याल सिमट कर अंदर आ जाता है। मन अनेक रूप में था, एक रूप में आ गया जो भी गुरु मंत्र दिया है तुम्हारे गुरु ने। अब उसका ये फायदा कि तुम लोग एकाग्र हो गए। एकाग्रता का मतलब बाहर मुखी कट गए विचार, अब अंतर्मुखी होने के लिए तुम लोग तैयारी करने लगे। ये जो गुरु मंत्र दिया जाता है, ये वर्णात्मक नाम है उस परमात्मा का, यानी उस परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। हालांकि ये नाम सहायक होता है, मंत्र जाप पहुंचाता नहीं। मैंने कहा सहायक होता है, पहुंचाता नहीं। अब जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी छत के साथ लगा दी, सीढ़ी पहुंचने में छत पर तुम्हारी मदद जरूर करती है, पर खाली सीढ़ी हो जाने से छत पर नहीं पहुंचते। चलना तुम लोगों को खुद पड़ता है। एक पायदान पे पांव रखा, दूसरे पे रखा, पहले पायदान से पहला पांव उठाया, तीसरे पे रखा, दूसरे पायदान से दूसरा पांव उठाया, चौथे पे रखा, ऐसे एक पकड़ एक छोड़, एक पकड़ एक छोड़, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ सीढ़ी चढ़ते हो। ठीक ऐसे ही जो लोग डरते हैं मरने से या बहुत सारे डर हैं, तो उनके लिए मेरी एक ही सलाह है कि गुरु मंत्र का जाप करो। वैसे तो मैं मंत्र जाप के विरुद्ध बोलता हूं, परंतु फिर भी मंत्र जाप करो। मंत्र जाप ऐसे करना है कि जैसे आंख बंद करके तुम किताब पढ़ रहे हो और सारी तवज्जो एक एक शब्द पर है, बिना बोले, बिना जीभ हिलाए और गला हिलाए। तुम किताब पढ़ते हो ना आंख खोलकर, ऐसे ही आंख बंद करके तुम उस मंत्र को देखो, एकाग्रता आ जाएगी। मंत्र के ऊपर एकाग्रता नहीं आती। तुमको जिस गुरु ने भी मंत्र दीक्षा दी है, उस गुरु को याद करो। उसकी शक्ल जैसी तैसी जैसे भी आती है, उसको याद करो। कैसी है, धुंधली आती है, चाहे भूल गई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कई परेशान हो जाते हैं कि मंदिर बेटा हमें महाराज जी की शक्ल तो दिखाई दी, चली गई, अब आती नहीं है। वो शक्ल एकाग्रता के लिए थी। उस शक्ल से सहारा लेना था, आगे बढ़ना था। परंतु अब हम हैं कि हम शक्ल से ही चिपट गए। कैसे आगे बढ़ोगे भाई? आगे बढ़ना है, पहले पायदान से ही चिपट जाओगे तो पहले पायदान को तो भाई छोड़ना ही पड़ेगा ना। पहले को छोड़ोगे तो तीसरे पर पांव रखोगे, दूसरे को छोड़ोगे तो चौथे पर, ऐसे ही धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी, मंजिल दर मंजिल। और क्या है? तो भाई ये सिर्फ बाहिरमुखी से अंतर्मुखी करने के लिए थी प्रक्रिया। इसीलिए राधा स्वामी मत में गुरु की पूजा होती है, परमात्मा की नहीं। सबसे पहले गुरु पूजा। दूसरों की जय से पहले गुरु को जय करें। गुरु पूजा क्यों? ताकि एकाग्र हो जाओ, क्योंकि गुरु ने जो उपदेश दिया है, जो तुम लोगों को बताया है, वो याद आ जाए। मकसद क्या है? मन भीतर टिकने लगा, विचार फिर भी चलता है। कौन सा? ये जाप वाला या गुरु की तस्वीर। अब आप लोगों को पता लग गया कि ये मन भीतर है। एक रूप आ गया मन का, अनेकों से एक हो गया। जैसे एक वृक्ष के अलग अलग पत्ते थे, सब काट दिए, एक रह गया। तो उसके बाद कुछ मत करो। ध्यान में डूबने का मतलब है कुछ न करना। तो कुछ नहीं करोगे, अपने भीतर खिसकते चले जाओगे, खिसकते चले जाओगे। इस तरह से मन से छुटकारा पाया जा सकता है। मन का छुटकारा तब तक नहीं होता जब तक आप कुछ कर रहे हो। सो कुछ न करना
यानी मन चले तो चले, ना चले तो ना चले, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। ऊर्जा देना बंद कर दो। ऊर्जा देना बंद कर दोगे, मन चलेगा कैसे? हाँ, आप लोग कह सकते हो कि हम ध्यान में बैठते हैं, मन तो फिर भी चलता जाता है। अरे भाई, जब पहले से रेस पे पाँव दबाया था गाड़ी की, उतनी तो गाड़ी चलेगी ना। या साइकिल की उदाहरण ले लो, जितने पैडल मारे हुए हैं उतनी रफ्तार से तो वो चलेगी ना साइकिल। पैडल मारने बंद कर देते हो या रेस के ऊपर से पाँव हटा देते हो या बाइक के उसको रेस को छोड़ देते हो, तब भी तो वो कुछ देर चलती है। कुछ देर चलती है, चलने देते हो। थोड़ी देर के बाद जब पैडल मारना बंद कर देते हो साइकिल को या रेस पर से पाँव उठा लेते हो, तो धीरे धीरे गाड़ी या साइकिल रुक जाती है। ऐसे ही तुम लोग मन को अपने ही विचारों से और ज़्यादा उठाते हो। यह है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। अगर मन को शक्ति नहीं दोगे, मन को शक्ति कैसे नहीं देनी है, कुछ ना करो, कुछ भी मत करो, बस बैठो। धीरे धीरे मन में जो पिछली शक्ति देने की वजह से विचार हैं वो आएंगे। धीरे 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 कम होते 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 आ ही नहीं सकते। फिर वही विचार आएंगे तुम्हारी ज़रूरत के अनुसार। इसीलिए तो कहता हूँ, ज़रूरत से जियो, ईमानदार होकर जियो। अगर ईमानदारी से जियोगे, ज़रूरत के अनुसार जियोगे, खुद को बड़ा बनाने की चेष्टा नहीं करोगे, श्रेष्ठ दिखाने की कि अपनी वाहवाही करवाएं, तो इससे आपके अंदर विनम्रता आएगी, तो इससे आपकी आध्यात्मिक तरक्की होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखो, मन है क्या? विचारों का सतत प्रवाह। जैसे राह चलती है, दिन भर चलती है, चलती ही रहती है, भीड़ भाड़ गुजरती ही रहती है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर। ऐसा मन एक चौराहा है जिस पर विचारों के यात्री चलते हैं, वासनाओं के यात्री चलते हैं, कल्पनाओं, आकांक्षाओं के यात्री चलते हैं, स्मृतियों, योजनाओं के यात्री चलते हैं। तुम लोग मन नहीं हो, तुम चौराहे पर खड़े दृष्टा हो जो इन यात्रियों को आते जाते देखता है। लेकिन इस चौराहे पर तुम इतने लंबे समय से खड़े हो, सदियों सदियों से, कि तुम्हें अपना विस्मरण हो गया है। तुम्हें अपनी ही याद नहीं रही है। तुमने मान ही लिया है कि तुम भी इसी भीड़ के हिस्से हो जो मन में से गुजरती है। तुम मन के साथ एक हो गए हो, तादात्म्य हो गया है। तुम मन की भीड़ में अपने को डुबा दिए हो, भूल गए हो, विस्मरण कर दिए हो, और यही मन तुम्हें भरमाए है। इसी मन का नाम है संसार, और इसी संसार से छूटना है भाई। संसार से तुम यह अर्थ मत समझना कि ये जो निर्दोष हरे भरे वृक्ष, ये संसार नहीं है भाई। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कभी छाया दे दी होगी भला वृक्ष ने, और कभी फल दे दिए होंगे, और कभी तुम पर फूल बरसा दिए होंगे। इन वृक्षों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? इन चांद तारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दिया है खूब, लिया तो तुमसे कुछ भी नहीं। संसार से तुम अर्थ, ये जो विस्तार है अस्तित्व का, ऐसा मत समझ लेना। इस संसार से तुम्हारी क्या हानि हुई है? क्या हानि हो सकती है? यही संसार तो तुम्हें जीवन दे रहा है। वृक्ष ना होंगे, ऑक्सीजन कहां से लोगे भाई? जीवनदायिनी ऑक्सीजन। पानी ना होगा, प्यासे मर जाओगे। मिट्टी ना होगी तो तुम घर कैसे बनाओगे? तुम लोग उसमें अपनी फल सब्जियां कैसे उगा पाओगे? नहीं उगा सकते। तो परमात्मा ने जो दिया है, ये बाहर की चीजें, ये ज्यादा हमें कष्टपूर्ण नहीं करती है।
जिस संसार से भक्त कहते हैं मुक्त हो जाओ, वह है तुम्हारे मन का संसार। अब कोई भी संत मुक्त हो जाता है तो वो कोई भला बुरा थोड़े ना कहता है कि ये नदी गंदी है, ये बुरी है, ये व्यक्ति गंदा है, ये बुरा है, ये वृक्ष अच्छा नहीं है, ये बुरा है ना, नहीं कहता। संत कहते हैं जिस संसार से मुक्त हो जाओ, वह है तुम्हारे मन का संसार, तुम्हारे मन का विस्तार। तुम्हारे मन में जो ऊहापोह चलता है, वह जो भीड़ तुम्हारे मन में सदा मौजूद रहती है, वह जो तरंगे बनी रहती हैं विचारों की, और जिनके कारण तुम कभी शांत नहीं हो पाते, और जिनके कारण तुम सदा ही बिगुचन और विडंबना में उलझे रहते हो, जिनके कारण तुम सदा किम कर्तव्य विमूढ़ हो, क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं वह करूं, और मन हजार योजनाएं देता है। कोई योजना ना कभी पूरी होती है, ना पूरी हो सकती है। और मन तुम्हें कितने सपने दिखाता है, कितने सागवाज दिखाता है, कितने मरुधान, कितने सुंदर सुंदर सपने देता है और उलझाता है और भरमाता है और अटकाता है। मन माया है, संसार माया नहीं है। मन का संसार ही माया है। फिर से दोहरा दूं, मन है माया। संसार जो बाहरी दिखाई देता है ये माया नहीं है, मन का संसार ही माया है। तो उन्मुनि का अर्थ है जागो। ये जो मन का जाल है, इसके दृष्टा बनो, भोगता ना रहो, करता ना रहो, इससे जरा दूर हटो, इसके जरा पार हटो। रास्ते की भीड़ में अपने को एक न मानकर रास्ते के किनारे खड़े हो जाओ। रास्ते के किनारे खड़े हो जाना और रास्ते को चलते देखना, ऐसे जैसे हमें रास्ते से कुछ लेना देना नहीं है। निरपेक्ष, निष्पक्ष, उदासीन, तटस्थ, साक्षी मात्र और उन्मनी दशा फलेगी। क्योंकि जैसे ही तुम मन से अलग हुए कि मन मरा। अब तुम लोग देखो, तुम्हारे सहयोग से ही मन के विचार चलते हैं। तुम्हारी ही ऊर्जा उन्हें जीवन देती है, उनकी अपनी कोई ऊर्जा नहीं है। तुम ही अपने सहयोग से उनमें प्राण डालते हो, सांसें डालते हो। तुम्हारी ही सांसों से वे जीते हैं और तुम्हारी ही हृदय की धड़कन से धड़कते हैं। तुमने हाथ खींच लिया कि उनके आधार गए, ताश के पत्तों के महल की तरह गिर जाएंगे। उनके गिरने के क्षण भर का भी विलंब नहीं होगा। वे तुम्हारे मेहमान हैं, तुम मेजबान हो, तुम उनका स्वागत कर रहे हो, इसीलिए वे तुम्हारे मन में टिक गए हैं। जिस दिन तुम्हारा स्वागत तुम वापस लौटा दोगे और उन्हें नमस्कार कर लोगे और कहोगे बहुत हो गया भाई, और हट जाओगे स्वागत से, उसी दिन मेहमान विदा होने शुरू हो जाएंगे। और तब आती है चित्त की उन्मनी दशा। धीरे धीरे विचार दूर होते जाते हैं, दूर और दूर दूर होते जाते हैं। और मजा समझ लेना, जैसे जैसे विचार दूर होते हैं, वैसे वैसे परमात्मा करीब होता है। जितने ज्यादा विचार तुम्हारे मन में हैं, उतनी ही परमात्मा से ज्यादा दूरी है। जितने कम विचार रह जाएंगे, उतनी ही कम दूरी। विचार का अनुपात परमात्मा से दूरी है, उसी अनुपात में दूरी होती है। जिस दिन विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, उस दिन कोई दूरी न रह जाएगी। तो एक ही प्रक्रिया है उन्मनी मुद्रा। इसीलिए ये मत सोचा करो क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे उठें, कैसे बैठें। ये सब गौण बातें हैं। असली बात भीतर घटती है, अंतरतम में घटती है।
उन्मनी मुद्राधार फकीरी में लई। और जिसने ऐसी मुद्राधारी, वही फकीर है, वही सच्चा नामदानी सज्जन है, वही गुरमुख है, वही सन्यासी है। ढूंढिया सब संसार की अलख जगाया, उन्मनी मुद्रा धार ली है। सारे संसार में ढूंढती फिरती हूँ, अलख जगाती हूँ कि कहीं हो तो मिल जाओ। द्वार द्वार खटखटाती हूँ, पुकार पर पुकार लगाती हूँ। ढूंढिया सब संसार की अलख जगाया, हरि हाँ बाजिद, वह सूरत वह पीव कहूं नहीं पाया। बाजिद कहते हैं, लेकिन जिसे भीतर देखा है, बहुत सूरतें हैं बाहर, मगर जो झलक भीतर मिली है, वह सूरत कहीं दिखाई नहीं पड़ती। जिस प्यारे का थोड़ा सा स्वाद भीतर मिला है उन्मनी मुद्रा में, जो अचानक ज्योति की तरह छा गया था, हजार हजार रंगों में फूट पड़ा था, फिर सारा संसार अलख जगा कर देख लिया है। न वैसा रंग कहीं मिलता है, न वैसा रूप कहीं मिलता, न वैसा ढंग कहीं मिलता। संसार फीका हो जाता है, संसार बिल्कुल ही अर्थहीन हो जाता है। इतना भी अर्थ नहीं रह जाता संसार में कि इसे छोड़कर भागो। जो छोड़कर भागते हैं उनको तो अर्थ भी कायम है। इसलिए संत ना तो छोड़ते हैं ना पकड़ते हैं, बस जो है सो है, आनंद लेते हैं। तो जो छोड़कर भागते हैं उनको तो अर्थ भी कायम है। वे तो डर के कारण ही भाग रहे हैं। जिससे तुम डरे हुए हो उसमें तुम्हें बहुत अर्थ होगा, नहीं तो डर भी क्या होगा भाई। जो आदमी रात छाया देखकर भाग जाता है, उसने छाया को सच माना होगा, तभी तो भागा। सच ना मानता तो भागता भी नहीं। इसलिए भगोड़ों को कुछ भी पता नहीं चलता है। तो भाई, सत्संगी हो जाना भगोड़ापन नहीं है। अगर तुम भागे तो एक ही सबूत दिया कि तुमने अभी भी छाया में सत्य माना है, अभी भी तुम्हें लगता है कि संसार में कुछ है। जिसने उन्मनी दशा धारी और जिसने भीतर प्रीतम की थोड़ी सी भी झलक पाली, थोड़ी सी रंच मात्र, एक किरण, झरोखा एक बार खुला और बिजली कौंधी, बस जीवन में रूपांतरण का क्षण आ गया। आ गई सुहाग रात। ढूंढिया सब संसार की अलख जगाया, हरि हाँ बाजिद, वह सूरत वह पिव कहूं नहीं पाया। ना तो वह सूरत दिखाई पड़ती है, ना वह प्यारा कहीं अनुभव में आता है। वह प्यारा तुम्हारे प्राणों के प्राण में छिपा है। ये रहस्य है कि जिसे हम खोजते हैं वह खोजने वाले में छिपा है। और शायद इसीलिए हमारी सारी खोज व्यर्थ हो जाती है। दौड़ धाप होती बहुत, आपाधापी होती बहुत, पहुंच कहीं भी नहीं पाते। अब तुम लोग ही अपने आप पर ले लो, कितने सालों से दौड़ रहे हो, आपाधापी कितनी है। बाबा जी का भंडारा आ गया, चलो जी। सेवा आ गई, चलो जी। ये हो गया, चलो जी। यहां आ रहे हैं दर्शन करने, चलो जी। क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। दौड़ धूप बड़ी, आपाधापी बड़ी, पहुंच कहीं भी नहीं पाते। हालांकि सदगुरु कुछ समझाते हैं अपने लफ्जों में कि भाई, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम पुलाही, कि सब कुछ तो घर में है। इस घट में पी बसे, इस घट में, इस शरीर में जो मिलेगा भाई अंदर से मिलेगा। बाहर दौड़ने से कुछ नहीं मिलता। क्या मिलेगा? मुझे तो नहीं मिला भाई।
और जब मुझे पता लगा था कि भीतर मिलेगा, 2-3 ही बातें पूछी थी मैंने कि बाबा तू बता, तू कैसे गया? कहने लगे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ये कुछ नहीं क्या होता है? कहने लगे वीडियो सुनो। मैंने बोला ठीक है, सुनी वीडियो, पता लगा कुछ नहीं क्या होता है, कि कुछ मत करो। तुम लोगों को भी रोज कहता हूं, समझाता हूं कि कुछ नहीं कैसे किया जाता है। समझ गया, कुछ करना ही नहीं है, बस बैठो चुपचाप और कुछ मत करो। बैठे तो बैठे, चले तो चले, उठे तो उठे, खाए तो खाए, नहाए तो नहाए, पानी प्यास लगी पिए तो पिए, बस कुछ नहीं किया। काम धंधा करने को दिल किया तो कर लिया, दिल क्या जिम्मेवारी आई तो भाई करना ही पड़ता है, बस। और क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ किया नहीं, हो गया। तुम्हारी दौड़ धूप होती है बहुत, पहुंच कहीं भी नहीं जाते। तुम लोग सोचते हो शायद बार बार दर्शन करेंगे तो बात हो जाएगी, ना। किसकी हुई है? किसी की भी नहीं हुई। ध्यान अकेले में घटता है, समूह में नहीं, क्योंकि समूह में बाहर का लोगों का ख्याल रहता ही रहता है। कितने मर्जी तुम दर्शन कर लो, हाथ जोड़कर राधा स्वामी बुला लो, या जो भी तुम कहते हो जय श्री राम जय राम जी की, जो मर्जी करते रहो, कुछ नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि यह करना छोड़ दो। बात को मेरी समझो कि मैं इशारा क्या कर रहा हूं। जहां जाना जाओ, नहीं जाना मत जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे से तो आप पैसे लेते नहीं कि भाई मैं आप लोगों को खर्चा पानी देता हूं। मुझे क्या, जिधर जाना जाओ, नहीं जाना मत जाओ, परंतु जाने के साथ साथ भीतर उतरने की प्रक्रिया में भी संलग्न हो जाओ। प्रक्रिया वही, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए। हर रोज 1 से 1.5 घंटा कुछ नहीं करने के लिए बैठा करो। ना तो कुछ करना है, ना कुछ चाहिए, सारा दिन दे दो संसार को दौड़ धूप। तो ये है प्रक्रिया। चाक हो सिनाए कौनैन तो खुल जाए ये राज, जिंदगी दर्द है और दर्द सरा पाए गजल। चाक हो सिनाए कौनैन तो खुल जाए ये राज, विश्व का सीना अगर खुले तो खुल जाए ये राज। तो ये रहस्य तुम्हें पता चले, जिंदगी दर्द है और दर्द सरा पाए गजल। जिंदगी एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक पीड़ा की गजल है, एक पीड़ा से भरा हुआ गीत है, एक दुखांत नाटक है। इसमें सुख कहीं भी नहीं है। सुख का आश्वासन देता है ये जगत, सुख मिलता नहीं। सुख का भरोसा दिलाता है, लेकिन सुख कभी हाथ नहीं आता। जितना तुम खोजते हो उतना ही दूर होता चला जाता है। सुख बाहर मिल नहीं सकता, बाहर दुख है। सुख भीतर है, सुख स्वभाव है, सुख तुम्हारी निजता में है, सुख अपने घर लौट आने में है, सुख विचारों से मुक्त हो जाने में है, क्योंकि सुख शांति में है और विचार में अशांति है। जब ते कीनो गौन भोन नहीं भावई, कहते हैं बाजिद जब से गोना हो गया। गांव में शादी होती है तो गोना हो जाता है, फिर गोने के कई वर्षों बाद गोना बचपन में हो जाता है, फिर वर्षों बाद विवाह रचता है। जैसे छोटी उम्र में, पुरानी समय में, छोटी उम्र में वो कहते हैं उसको कि शायद रोका हो गया या रिंग सेरेमनी, ऐसे कुछ कहते हैं उस गोने को। तो बचपन में हो जाता है, फिर वर्षों बाद
विवाह रचता है, दूल्हा आता है, डोली उठती है, भांबर पड़ती है। बड़ा प्यारा प्रतीक है, गांव का प्रतीक है। जैसे किसी लड़की का गोना हो गया, अब वह जानती है कि प्यारा कहीं है, अब जानती है कि सुनिश्चित प्यारा है और आज नहीं कल प्यारे से मिलन भी होगा। लेकिन अभी देखी नहीं उसकी तस्वीर, कौन है, कैसा है, कुछ पता नहीं। पुराने जमाने की उदाहरण है, आज के ज़माने में तो क्या ही कहूँ मैं। पुराने ज़माने की उदाहरण है। जबते कीनो गौन भोन नहीं भावई। बाजिद जी कहते हैं, ऐसे ही तूने जो उन्मनी दशा में एक झलक दिखा दी थी, गोना तो हो गया, स्टोरी की झलक, एक बार घटना घटी कि हाँ वो है, तो अब जगत में कुछ भाता नहीं। अब तेरी याद बहुत सताती है। झलक नहीं थी, तब तक याद में कोई बल भी नहीं था। अब तो श्रद्धा है कि तू है, और अब दूरी नहीं सही जाती, अब दूरी बहुत खलती है। ऐसा मेरा भी हजारों लोगों के साथ ध्यान का अनुभव है। जब तक किसी को ध्यान की झलक नहीं मिली, तब तक भी वह ध्यान के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रयास आंशिक होते हैं। हो भी कैसे सकते हैं पूर्ण? जिसकी झलक ही नहीं मिली, उसको हम पूरा पूरा पुकारेंगे भी कैसे? लेकिन जब एक दफा झलक मिल जाती है, एकाएक अनायास प्यारा पास से गुजर जाता है, उसके पांव की आवाज कानों में पड़ जाती है, बस फिर उत्पत्त होती है अग्नि, फिर प्राण धू धू कर जलते हैं। इसको ठीक शब्द उपयोग किया है बाजिद जी ने। गांव के ग्रामीण आदमी है कि जबते कीनो गौन भोन नहीं भावई। अब कुछ ठीक नहीं लगता है, थर थराता है अब तलक खुर्शीद, सामने तेरे आ गया होगा। ये सूरज अभी भी कंप रहा है, पता नहीं कब परमात्मा के सामने आ गया होगा, इसीलिए थरथराता है। थर थराता है अब तलक खुर्शीद, सामने तेरे आ गया होगा। ऐसे ही भक्त फिर थरथराता है, उसे रोमांच होता रहता है, उसके भीतर अहरनिश पुकार उठती रहती है। एक ही पुकार कि जो अभी बूंद की तरह मिला है, वह अब पूर्ण की तरह मिल जाए। जो अभी एक घूंट पिया है, उससे सरोवर होने की आकांक्षा जगती है। लज्जते बाकी को ए जो के फना, रहने भी दे, कुछ हो वह इम्तियाजे जानो जाना चाहिए। एक दो चुल्लू में बुझती हैं कहीं रिंदों की प्यास, हर निगाहे मस्ते साकी सागरस्ता चाहिए। आरज़ू और शौक तो है अंजुमन दर अंजुमन, अब तेरा जलवा गुलिस्तां दर गुलिस्तां चाहिए। एक घूंट से कहीं प्यास बुझी है और बढ़ जाती है और जग जाती है। शेर के मुंह को एक बूंद खून की लग जाए, अगर इंसान के आदमी की आदमखोर शेर हो जाता है, तो प्यास जग जाती है, बढ़ जाती है और प्रज्वलित हो जाती है। एक दो चुल्लू में बुझती है कहीं रिंदों की प्यास, हर निगाहे मस्ते साकी सागरस्ता चाहिए। अब तो हर निगाह तेरी ही निगाह हो जाए, हर निगाह से तेरी ही शराब का सागर बहने लगे, तब मिले तृप्ति तो शायद मिले। अब तो हर बगीचे में, हर बाग में, हर चहक में, हर पुलक में सब और तेरा ही जलवा हो, तेरा ही उत्सव हो, तब कुछ बात बने तो बने। पहले तो आदमी मांगता है एक बूंद मिल जाए, जब बूंद मिल जाती है, जब स्वाद लग जाता है, तब मांगता है कि अब सागर से कम में काम ना चलेगा। अब तो पूरा मिले, पूरा मिले तो ही काम चले। ऐसे नहीं,
जब ते कीनो गौन भौन नहीं भावई, भई छमासी रैण नींद नहीं आवई। मीत तुम्हारी चीत रहत है जीव को, हरि हाँ बाजिद वो दिन कैसो हुई, मिलो हरि पीव को। अब तो बस एक ही धुन चलती है, एक ही राग छिड़ा है, भई छमासी रैण नींद नहीं आवई। अब कैसी नींद, अब तो रात ऐसी हो गई जैसे 6 महीने लंबी हो। अब तो रात काटे नहीं कटती, साधारण आदमी इतना परेशान नहीं होता। चले जाते हैं जिंदगी में धक्के खाते, रास्ते के किनारे कंकड़ बीनते, क्योंकि कंकड़ उसे हीरे जवाहरात मालूम होते हैं। ऐसे ही परंतु भक्त के लिए बड़ा मुश्किल होता है। भक्त की तो नींदें उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती हैं, इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक चर्चा कल की वीडियो में करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो या दुख तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, बाकी पूरा करना या ना करना मालिक की मौज है। उसकी वो जाने, उसका काम वो जाने। हम उसकी हस्ती को नहीं समझ सकते, डूब जरूर सकते हैं। मैं तो नहीं समझ पाया, अब मैं क्या ही कहूँ आगे। होता तो है, कुछ है, बोलूं क्या क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। तो अंत में मैं यही प्रार्थना करता हूँ मालिक से, आप सभी भीतर उतर जाएं, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएं और उसके बाद परमात्मा ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। मेरी तो यही दुआ है। तो भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, कुछ ना करने के लिए ज़रूर बैठते रहिए और सांस क्रिया अवश्य करते रहिए। यह बेहद ही ज़रूरी प्रक्रिया है। दिन में कभी भी कर सकते हो, इससे शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। बाकी मौज है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। मुझे क्या है, मेरी तो बस विनती है, उपदेश कर सकता हूँ, आदेश क्या ही करूँगा। तो ध्यान में डूबते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरी इतनी ही विनती है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो।
कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं बस इतना कहूंगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहां पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ।
आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।